अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं मोहम्मद शेबर। आप देख रहे हैं चेजो टीवी। नादरीन, एक इंतहाई अहम टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज मैं आपके सामने 5 बड़े बड़े उलमाए कराम के हवाले भी रखूंगा और इसके अलावा छठे नंबर पे एक आलिम की गुफ्तगू आपको सुनाऊंगा। तो ये 5 हवाले आने के बाद उसकी बात ऑटोमेटिकली जो है साबित हो जाएगी, लेकिन उससे पहले कुछ एविडेंस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कुछ अहम बातें आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो मौजू है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ था या नहीं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर हुआ था या नहीं, तो इसको लेकर एक जो है हमारे यहाँ एक बहुत ज़्यादा डिबेट होती है और बाज़ लोगों का ख्याल ये भी है कि इन रिवायात को न मानने वाले मुनकिरीन हदीस हैं, यानी वो गोया के हदीस का इनकार करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें माजी में जाना होगा और माजी में जो उलमाए कराम थे उनके मिजाज को देखना होगा, और आज के जो उलमाए कराम हैं इनका मिजाज जो है टोटली डिफरेंट है। तो इनके मिजाज को हम माजी के उलमा के मिजाज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। 2 तरह के मिजाज रहे। बाज़ उलमाए कराम जो थे वो ये करते थे कि देखते थे रिवायात को कुरान के आईने में, ठीक है, तो जो रिवायतें कुरान के ज़ाहिर के साथ टकराती थीं वो उनको रद्द कर देते थे। ये एक मिजाज था उलमाए कराम का। दूसरा मिजाज जो था, दूसरे मिजाज के जो उलमाए कराम थे वो क्या करते थे कि वो रिवायतों को देखते थे, अगर वो कुरान से टकराती तो वो क्या करते थे, उनमें तावील करते थे, यानी उनको ऐसा जामा पहनाते, ऐसा मानी दे देते कि जिससे वो रिवायत कुरान से नहीं टकराती थी। यानी कि अब यही जो रिवायात हैं, इन रिवायात को उन उलमाए कराम ने भी एज इट इज़ तस्लीम नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ तो गड़बड़ थी। अब वो गड़बड़ क्या थी उसको भी देखते हैं, लेकिन एक और सवाल जन्म लेता है कि देखिए ये जो रिवायात हैं ये बुखारी मुस्लिम की रिवायात हैं, तो जो रावी बुखारी मुस्लिम में खड़े हों उन पर तनकीद कैसे हो सकती है। गोया कि वो बुखारी मुस्लिम में जो रावी आ गया, लोग उसको समझते हैं कि गोया वो सिका रावी है और उस पर तनकीद जरा नहीं हो सकती। तो ये भी जो कंसेप्ट है ये एक गलत कंसेप्ट है। अगरचे वो बुखारी मुस्लिम का रावी है लेकिन उस पर भी जरा हो सकती है। फिर एक सवाल ये भी जन्म लेता है कि अगर ये रिवायात ज़ईफ़ थी तो बुखारी मुस्लिम जैसे जलीलुल कदर इतने बड़े जो मुहद्दिसीन थे, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हैं, वो इन रिवायात को क्यों लाए। तो इसका जवाब ये दिया जा सकता है कि देखिए, उस दौर में जाएं आप और उस दौर को सामने रखें कि वहाँ पे उस दौर में नासवी फितना जो था, राफसी फितना जो था, खारजी फितना, ये उरूज पर थे। तो ऐसे दौर में रिवायात को इकट्ठा करना, उनको परखना कितना मुश्किल काम था। इन्होंने अपनी तरफ से भरपूर मेहनत की, लेकिन इसके बावजूद अगर कुछ रिवायात ऐसी आ गई हैं तो इनको मूरिद इल्ज़ाम ठहराना भी दुरुस्त नहीं है। दूसरा ये भी हो सकता है कि शायद ये रिवायात या इस किस्म की दीगर रिवायात वो बुखारी मुस्लिम में इसलिए लाए हैं कि देखने वालों को ये पता लग जाए कि इन रावियों पे आपने नज़र रखनी है, ठीक है। देखें, ये इस तरह की बातें करते रहते हैं तो ज़ाहिर है इन रावियों को आपने समझना है और इन पर नज़र रखनी है और एहतियात करनी है, ये भी हो सकता है। अब यही जो रिवायात हैं, उलमाए कराम का कहना यह है कि एक तो इनमें इज़्तिराब है, तारुज़ है, और दूसरा ये कुरान के ज़ाहिर के भी ख़िलाफ़ हैं। और अबू बकर अल जस्सास जो हनफी मज़हब थे, फ़कीह थे, मुफस्सिर थे, उन्होंने तो इस पे बड़ी ज़बरदस्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि जो ये कहता है वो तो मुल्हिद है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शयान शान नहीं है कि उनको मशहूर कहा जाए या इस तरह की रिवायात जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चस्पा की जाएँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक जादू का असर हो गया था, और ये असर भी ऐसा था जो आपके दिमाग पर, यानी रिवायात में तो यही आता है कि आपके अकल पर असर हुआ था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 महीने तक चीज़ों को भूल जाते थे। अब जिन उलमाए कराम ने इन रिवायात को लिया भी है, उन्होंने कैसे तावील किया, उनका जी अकल, दिल, दिमाग आप सल्लम का महफूज रहा, यानी आप सल्लम के अकल पर असर नहीं हुआ। या बाज़ ने कहा देखिए जी ये जो तबलीगी आकाम थे उन पर असर नहीं हुआ, वो बिल्कुल उसी तरह चलते रहे, ये दुनियावी मामलात में आप सल्लम भूल जाते थे, यानी रिवायात में ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने क्या की, इसमें तावील कर दी है। तो अब देखिए 6 महीनों वाली जो बात है ये भी कुरान के ख़िलाफ़ है, क्योंकि कुरान में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा भी करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी करो। तो अगर 6 महीने का पीरियड जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकल पर नऊज़ बिल्लाह जादू का असर हो गया था, तो वो 6 महीने का पीरियड तो मशकूक हो गया। तो इसलिए रिवायात में तारुज़ है। कभी कहा जाता है कि जी वो आप सल्लम ने चीज़ें निकलवा दी थी कुएँ से, कभी कहा जाता है नहीं निकलवाई थी, कभी कहा जाता है कुआं जो है बंद करवा दिया था, कभी कहा जाता है नहीं जी वो तो यजीद के दौर तक चलता रहा। तो इस तरह की चीज़ें जो है रिवायात में पाई जाती हैं, इज़्तिराब भी है, तारुज़ भी है, ठीक है। तो इसलिए इन रिवायात को नहीं माना जा सकता, बल्कि किसी ने भी नहीं माना एज इट इज़। जिन्होंने कहा भी है उन्होंने तावील करके इसको माना है, एज इट इज़ किसी ने भी नहीं माना।
اب ایک اور چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اکثر علماء یہ کہتے ہیں. بھائی اکثر علماء سے آپ کی کیا مراد ہے؟ بات تو ان کی مانی جائے گی جو محقق ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو محقق نہیں ہے ان کو اکثر میں شمار کرنا یہ بھی میرے خیال میں درست نہیں ہے. اب میں آپ کو کچھ ایویڈنس دکھاتا ہوں کہ یہ نہیں ہے. تو اب ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو بھی ہوا، جادو کا اثر بھی ہوا، نہ ماننے والے منکرین حدیث ہیں، ٹھیک ہے. تو اب گویا کہ یہ جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں گویا یہ سب منکرین حدیث کی صف میں شمار ہوں گے. یہ ساری منکرین حدیث ہوئے کیونکہ یہ تو نہیں مان رہے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو روایات ہیں یہ ضعیف ہیں. اب میں آپ کو اس ساری گفتگو کا کنکلوژن اور نتیجہ یہ نکال کے دینا چاہتا ہوں کہ اب یہ کہنا جس میں ایک شخصیت علامہ احمد سعید خان صاحب ملتانی کی انہوں نے مسئلہ خود نکالا تھا یا وہ ان کی اپنی ایک نئی تحقیق ہے، بلکہ ان کی نئی تحقیق نہیں ہے، اس سے پہلے ماضی میں یہ مسئلہ رہا ہے اور اب بھی کئی بڑے بڑے علماء کرام جو ہیں ان کا یہی عقیدہ اور نظریہ ہے. تو اس کی بنیاد پر انہیں منکر حدیث کہنا یہ سراسر ظلم، جہالت اور غلو اور ناانصافی ہے اور یہ کوئی صحیح بات معلوم نہیں ہوتی کہ پیغمبر تے جادو دا اثر نہیں ہوندا بلکہ پیغمبر نو جادو دا علم آ جاندا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.